दोस्तों, मैं हूँ रुबैया मलिक और आप लोग सुन रहे थे राजवीर और अनुष्का की कहानी। इस कहानी में आगे क्या होने वाला है, आइए सुनते हैं। अनुष्का आज काफ़ी नाराज़ थी, पर उसे काम तो करना ही था। अनुष्का कहती है, हम निकलते हैं, हमें आज ऑफिस में बहुत ज़्यादा काम है। काव्या, तुम आज शॉपिंग पर जाओ, आज हम आपको छुट्टी देते हैं। काव्या कहती है, मैं अकेले कहीं नहीं जा रही, तू भी मेरे साथ आ रही है और मैं कुछ भी नहीं सुनूंगी। तू चुपचाप मेरे साथ चल। और सिर्फ तू ही नहीं, बल्कि राजवीर और समीर भी हमारे साथ आएंगे। तभी वहाँ कनिका आती है और कहती है, मुझे नहीं लेकर जाना चाहते? काव्या ना चाहते हुए भी कहती है, अरे ये भी कोई पूछने वाली बात है, तुम भी चलो हमारे साथ। सब लोग शॉपिंग मॉल में जाते हैं। काव्या अपनी शादी को लेकर काफ़ी खुश थी, पर हमारी अनुष्का उस अफवाह से काफ़ी दुखी थी। पर कोई नहीं, अपनी दोस्त के सुख में अपना सुख देखना अनुष्का को आता था। अनुष्का अपना दुख भुलाकर काव्या की शॉपिंग में मदद करने लगी। अनुष्का काव्या से कहती है, अब कोई कंजूसी मत करना शॉपिंग करने में, यही मौका है मेरे भाई का जेब खाली करने का। अनुष्का अपनी मुस्कान के आगे अपने सारे दुख छुपा लेती है, पर राजवीर समझ जाता है कि अनुष्का आज काफ़ी अपसेट है। अनुष्का ने काव्या के लिए काफ़ी सारी शॉपिंग कर ली, पर अपने लिए कुछ भी नहीं लिया। तभी राजवीर अनुष्का के पास आकर कहता है, आपने खुद के लिए कुछ क्यों नहीं खरीदा? अनुष्का कहती है, आपको तो पता है ना, हमारे पास कपड़ों की कोई कमी नहीं है, तो हम नए कपड़े और नहीं खरीदना चाहते। राजवीर कहता है, अरे ये क्या बात हुई, आपके भाई की शादी है और आप ऐसे पुराने कपड़े पहने हुए थोड़ी अच्छी लगोगी। वैसे आप दिन ब दिन और भी बदसूरत होती जा रही हो, और अगर आपने नए कपड़े नहीं पहने तो और भी बदसूरत ना लग जाओ। राजवीर की बात सुनकर अनुष्का चिढ़ जाती है और कहती है, राजवीर, हम आपको बदसूरत दिखाई देते हैं? चलो कोई बात नहीं, अब तो हम कुछ भी नहीं खरीदने वाले। अनुष्का राजवीर से गुस्सा होती है, अरे भाई, किसी लड़की की खूबसूरत की तारीफ ना कर सको तो उसको बदसूरत बोलने का कोई हक नहीं है। तभी राजवीर अपने हाथ में खूबसूरत सा ग्रीन कलर का लहंगा और उस पर लाल दुपट्टा, ऐसा लहंगा अनुष्का के लिए चूज़ करता है। राजवीर कहता है, आप इसे देखो तो सही, आपको ये बहुत अच्छा लगेगा। अनुष्का कहती है, नहीं कुंवर सा, हम आपसे कैसे ये ले सकते हैं? राजवीर अनुष्का के कान में कहता है, ये नाटक बंद करो और चुपचाप ये ले लो, नहीं तो हमें ज़बरदस्ती करने पर मजबूर मत करो। अनुष्का कहती है, फ़ाइन, हमें आपसे लड़ने का कोई शौक़ नहीं है, इसलिए ले रहे हैं। अनुष्का उस लहंगे को बिना ट्राई किए पैक करवाती है। राजवीर और अनुष्का की हरकत पर कनिका की नज़र थी। कनिका ने अनुष्का और राजवीर के बीच नोक-झोंक देखी और मैसेज किया, राजवीर और अनुष्का अब लड़ रहे हैं। बाहर के लोग अनुष्का और राजवीर के प्यार को समझ नहीं सकते थे, पर उनका प्यार तो लड़ाई में ही छुपा हुआ था, वो कोई नहीं देख सकता था। दूसरी तरफ से मैसेज आता है, उन पे फूट डालने की कोशिश करो। कनिका कहती है, यस बॉस। और दूसरी तरफ हमारे समीर मियाँ और काव्या बेगम बड़े ही आराम से अपनी शॉपिंग में लगे हुए थे। दोनों को कोई जल्दी नहीं थी, बारी बारी से दोनों कपड़े ट्राई करते और फिर डिसाइड करते किसको क्या पहनना है। अनुष्का और राजवीर अब काफ़ी बोर हो चुके थे। सुबह से लेकर दोपहर तक समीर और काव्या ने सिर्फ 2 ड्रेस लिए। अब राजवीर ने जवाब दिया, भाई मैं और तेरी हेल्प नहीं कर सकता, हमें भूख लगी है, पहले हमें खाना खिला दे, उसके बाद हम सोचेंगे कि आपकी मदद करनी है या नहीं। और हाँ, ये ट्रीट आप ही देंगे हमें, कंजूसी बिल्कुल भी नहीं चलेगी, समझे क्या? समीर कहता है, अरे करोड़ का मालिक मेरे से ट्रीट मांगता है। अरे राजवीर, कुछ तो शर्म कर, तूने हमेशा मुझे लूटा है और तू अभी भी मेरे पैसे उड़ाना चाहता है। दोनों लड़ने लगे। तभी अनुष्का कहती है, चुप, एकदम चुप, अरे ऐसे लड़ रहे हो जैसे कि दोनों के पास पैसे ही नहीं हैं। दोनों अपना अपना कार्ड अपने पास रखो, आज हम देते हैं ट्रीट। समीर कहता है, हाँ ये भी ठीक है, तुम्हारे पास भी तो पैसों की कोई कमी नहीं है, तो तुम हमें खाना खिला सकती हो। अनुष्का कहती है, हाँ हमारे कंजूसों, हम खाना खिला सकते हैं आपको,
क्योंकि हम आप दोनों की तरह कंजूस नहीं हैं। राजवीर समीर के कान में कहता है, देख तेरी वजह से हमारी पत्नी ने हमें कंजूस कहा। साले तू तो मज़े कर रहा है काव्या के साथ और हमारी अनुष्का हमें कंजूस समझ रही है। ये सब तेरी वजह से हो रहा है। तू रात को मिल, तुझे ऐसा मारूंगा ना तो याद ही रखेगा। अनुष्का कहती है, अरे क्या कर रहे हो आप लोग, चलो ना, हमें बहुत भूख लगी है। सब लोग रेस्टोरेंट में जाते हैं और खाना मंगवाते हैं। तो दोस्तों ये वाला एपिसोड यहीं पे ख़त्म होता है। अगले एपिसोड में जानेंगे कि इस कहानी में आगे क्या होने वाला है। हेलो दोस्तों, मैं हूँ रुबैया मल्लिक और आप लोग सुन रहे थे राजवीर और अनुष्का की कहानी। इस कहानी में आगे क्या होने वाला है, आइए सुनते हैं। अनुष्का आज सबको खाने की ट्रीट देने वाली थी। सभी लोग एक अच्छे से रेस्टोरेंट में जाने लगे। तभी राजवीर को ख्याल आता है, इस रेस्टोरेंट में उसने और अनुष्का ने पहले भी खाना खाया हुआ है, तो अगर उन्हें किसी ने पहचाना तो। अनुष्का को तो याद भी नहीं था कि वो यहाँ पे कभी आई भी थी। राजवीर जल्दी से कहता है, रुको, हम पहले अंदर जाते हैं और फिर आप सब लोग आ सकते हैं। अनुष्का कहती है, राजवीर ये क्या कर रहे हो, सबको भूख लगी है, ऐसे करते रहोगे तो समीर के पेट में जो कौवे हैं वो काँव काँव करते रहेंगे, वो बाहर आ जाएंगे। राजवीर मन में ही कहता है, अरे अनुष्का, तुम्हें कोई बात याद ही नहीं रहती है। इस रेस्टोरेंट में पहले ही आए थे हम, और अगर होटल के स्टाफ ने हमें पहचान लिया तो कनिका के सामने हम क्या करेंगे। फिर राजवीर अनुष्का से झूठी मुस्कुराहट लेकर कहता है, हमने कहा ना आप सबसे यहीं रुको तो यहीं रुको। राजवीर होटल के स्टाफ को समझाकर बाहर आता है और कहता है, अब सब लोग चल सकते हैं। कनिका कहती है, राजवीर तुमने क्या किया अंदर जाकर, बताओ ना। राजवीर कहता है, अरे कुछ नहीं, बस रेस्टोरेंट अच्छा है या नहीं यही चेक करने गया था, और कुछ नहीं। कनिका को फिर भी राजवीर की बातों पर विश्वास नहीं हो रहा था। फिर भी वो कहती है, ठीक है। सब लोग खाना खाने बैठ जाते हैं। अनुष्का समीर और राजवीर से कहती है, पार्टी हमारी तरफ से है तो तुम दोनों कंजूसी मत करो और जो चाहिए वो मंगवा सकते हो। समीर कहता है, हाँ हाँ, मैं तो सब कुछ ही मंगवा लूँगा। राजवीर कहता है, अरे कुछ तो शर्म कर, अब तेरी शादी भी हो जाएगी और तुझे कब तक ऐसे फोकट की पार्टी चाहिए। समीर कहता है, जैसे तू मुझे रोज़ ही पार्टी देता है ऐसे बोल रहा है। अरे ये पार्टी तो मेरी बहन की तरफ से है, वो तेरी जैसी कंजूस नहीं है। कनिका समीर की बात पकड़ लेती है और कहती है, बहन? कौन बहन? तुम्हारी? कहीं अनुष्का तो नहीं? समीर कहता है, हाँ अनुष्का ही मेरी बहन है। तब कनिका कहती है, अरे हाँ, मुँह बोली बहन ना। कनिका की बात सुनकर अनुष्का और समीर दोनों को गुस्सा आता है और अनुष्का कहती है, भले ही हमारा खून का रिश्ता ना हो पर हम सगे भाई बहन से कम नहीं हैं। समीर भी कहता है, हाँ तुम्हें हमारे रिश्ते के बारे में कुछ पता नहीं है तो चुप करो। कनिका कहती है, अरे सॉरी बाबा, हमें नहीं पता था, इसमें नाराज़ होने की क्या बात है। तभी खाना आता है। राजवीर सिचुएशन अच्छा करते हुए कहता है, अरे खाना आया है, चलो खाना खाते हैं, हमें तो बहुत भूख लगी है। समीर और अनुष्का नॉर्मल होते हैं और खाना खाने लगते हैं, पर राजवीर को पता चलता है अनुष्का कनिका की बात से थोड़ी सी अपसेट है, तो राजवीर अनुष्का की नाराज़गी दूर करने की कोशिश करता है। राजवीर टेबल के नीचे से अनुष्का को पैर मारता है, पर राजवीर का पैर बेचारी काव्या को लगता है। काव्या राजवीर की तरफ देखती है और मन में ही कहती है, राजवीर, अरे भाई ये मेरा पैर है, अनुष्का का नहीं। पर काव्या कुछ कह ही नहीं पा रही थी। बेचारी काव्या को सोच ही रही थी, अब इसे कैसे बताऊं। काव्या राजवीर के फ़ोन पर मैसेज करती है, राजवीर तुमने मेरे पैर पर पैर रखा है, ये अनुष्का का पैर नहीं है। राजवीर काव्या को देख कुछ सोच रहा था, ये काव्या हमें क्यों फ़ोन कर रही है। तभी राजवीर काव्या का मैसेज देखता है और उसका मैसेज देख अपना पैर हड़बड़ी से हटाता है। राजवीर जल्दी से काव्या को मैसेज करता है और कहता है, अरे सॉरी काव्या, हमने गलती से पैर रखा। काव्या अपनी पलकें झुकाकर राजवीर से इशारों से कहती है, अरे कोई बात नहीं,
पर काव्या से रहा नहीं गया। काव्या राजवीर को फिर से मैसेज करती है और राजवीर को छेड़ते हुए मैसेज करती है, राजवीर अगली बार अनुष्का को ही पैर मारना, और राजवीर के चेहरे की ओर देखकर हंसने लगती है। राजवीर को भी इस बार अपनी करनी पर शर्म आने लगती है। राजवीर मन में कहता है, अरे यार राजवीर ये क्या करता रहता है तू। अनुष्का ने अपना खाना ख़त्म करके हाथ साफ करके वॉशरूम की तरफ जाने लगी। राजवीर भी अनुष्का के पीछे पीछे जाने लगा। अनुष्का होटल के कॉरिडोर की तरफ जाने लगी। तभी राजवीर अनुष्का का हाथ पकड़कर उसे रोक देता है। अनुष्का कहती है, राजवीर ये क्या कर रहे हो, कनिका आ गई तो, और उसने हमें ऐसे देखा तो अच्छा नहीं होगा। राजवीर कहता है, अनुष्का तुम कनिका की बात दिल पर मत लो। हम जानते हैं आप और समीर भले ही खून से एक नहीं है, पर आप दोनों का रिश्ता सगे भाई बहन से भी कम नहीं है। तो आप प्लीज़ कनिका की बात को दिल से मत लगा लेना। वैसे भी हम उस कनिका को जल्दी से ही भगाने वाले हैं, पर हमें कुछ शक हो रहा है उस पर, तो आप उसे कुछ दिनों तक संभाल सकती हैं क्या। अनुष्का कहती है, कोई बात नहीं राजवीर, हम इस कनिका से भी निपट लेंगे। राजवीर कहता है, हमने हमारे आदमी कनिका के ऊपर नज़र रखने के लिए लगाए हैं, तो आप चिंता मत करो, हमें यूँ चुपचाप मिलने के लिए ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। राजवीर अपनी बात ख़त्म करने ही वाला था, तभी वहाँ पर अचानक से कनिका आती है। तो दोस्तों ये वाला एपिसोड यहीं पे ख़त्म होता है। अगले एपिसोड में जानेंगे कि इस कहानी में आगे क्या होने वाला है। हेलो दोस्तों, मैं हूँ रुबैया मलिक और आप लोग सुन रहे थे राजवीर और अनुष्का की कहानी। इस कहानी में आगे क्या होने वाला है, आइए सुनते हैं। कनिका को ऐसे अचानक देखते हुए अनुष्का राजवीर से कहती है, राजवीर अपनी हद मत भूलो, तुम कुंवर सा हो तो क्या हुआ, हम भी शतरानी हैं, हमारी भी कोई इज्जत है। अनुष्का को ऐसे अचानक लड़ने के मूड में देखकर राजवीर समझ जाता है कि उसके पीछे कनिका खड़ी होगी, नहीं तो अनुष्का ने आज तक राजवीर से ऐसे कभी बात नहीं की थी। राजवीर भी अनुष्का का नाटक जानकर कहता है, ओहो शतरानी जी, इतना ही खुद पर विश्वास है तो अकेले क्यों नहीं रहती, हमारे पूरे खानदान को आपके यहाँ रुकने की ज़रूरत क्यों पड़ी। ये मत भूलिए आप हमारे खानदान से बची हुई हैं अब तक, उस मनीषा से, नहीं तो वो आपको कब का ऊपर पहुंचा देती। तो आपको हमारा शुक्रिया करना चाहिए, पर नहीं, आप तो हमसे बराबरी करने लगी हो। अनुष्का राजवीर को जवाब देती है, हमने नहीं कहा था कि हमारी रक्षा कीजिए हमारे पीछे पीछे, और हम इतने काबिल हैं कि खुद की रक्षा कर सकते हैं, तो आपको हमारे पीछे घूमने की कोई ज़रूरत नहीं है। राजवीर कहता है, आपके पीछे घूमना भी कौन चाहता है, हम तो अपने दोस्त समीर के साथ आए हैं, आप अपना देख लो। अनुष्का कहती है, समीर सिर्फ आपका दोस्त नहीं है, वो हमारा भाई भी है, और हाँ काव्या हमारी दोस्त है, तो इस लिहाजे से हम दोनों साइड से हैं, तो आप हमसे तमीज़ से बात कीजिए। कनिका अनुष्का और राजवीर की बातें सुन ही रही थी और मन में सोच रही थी, ये दोनों इतना लड़ते हैं, मुझे नहीं लगता कि ये दोनों एक दूसरे की शक्ल भी देखना पसंद करते हो। कनिका और भी सोचना चाहती थी, तभी राजवीर की आवाज़ सुनकर कनिका असलियत में आती है। कनिका उन दोनों को रोकने लगती है और कहती है, अरे ये क्या कर रहे हो, इतना क्यों लड़ रहे हो। अनुष्का कहती है, कनिका तुम जानती नहीं इस घमंडी आदमी को, इसे बस खुद के अलावा और कुछ भी नहीं दिखता। राजवीर कहता है, हम घमंडी हैं तो आप क्या हो, जब से पता चला आपकी असली पहचान के बारे में तो आपने तो हमें छोड़ ही दिया। फिर भी हमारे घर वाले आपके पापा सा की वजह से आपसे अच्छे तरीके से रहते हैं। आपके पापा सा का एहसान हम पर नहीं होता तो आपको हम कब का छोड़ दिए होते और आपकी तरफ देखते भी नहीं। अनुष्का कहती है, हाँ आपकी यही बात तो हमें पसंद नहीं है, रहना नहीं है हमारे साथ तो ना रहे, हमने कौन सी ज़बरदस्ती की है। कनिका बीच में बोल पड़ती है, बस करो तुम दोनों, अगर तुम्हारी लड़ाई के बारे में समीर और काव्या को पता चला तो क्या सोचेंगे वो लोग, अब बस भी करो, इतना क्यों लड़ते हो। कनिका की बात सुनकर राजवीर और अनुष्का दोनों एक दूसरे को देखकर अलग अलग दिशाओं में जाते हैं। कनिका दोनों को देखकर कंफ्यूज होती है, उसे तो ये पता था कि अनुष्का और राजवीर एक दूसरे से प्यार करते थे, पर वो जो देख रही थी वो कुछ और ही था। कनिका को लगा कि मनीषा ने उसे कुछ गलत ही बताया है,
इन दोनों को देखकर लगता है कि दोनों जानी दुश्मन हैं। कनिका को कंफ्यूज देखकर राजवीर अनुष्का को मैसेज करता है, अनुष्का प्लान सक्सेसफुल। अरे वाह मेरी शेरनी, क्या लड़ी हो हमसे। आज तक राजवीर प्रताप के टक्कर में खड़े रहने की किसी की हिम्मत तक नहीं हुई है, पर क्या करें, अब हमारे प्यार ने ही हमें टक्कर दे दी। अनुष्का राजवीर का मैसेज पढ़कर एक खूबसूरत सा मुस्कान बिखेर देती है और राजवीर को मैसेज करती है, मिस्टर राजवीर आप शायद भूल रहे हैं, हम भी आपसे कम नहीं हैं, और हाँ हम मिसेस अनुष्का राजवीर प्रताप हैं, तो हमें आपकी टक्कर का तो होना ही पड़ेगा। राजवीर अनुष्का का रिप्लाई पाकर बहुत खुश होता है और अनुष्का को कहता है, अनुष्का आप चिंता मत करो, हम जल्द से जल्द कनिका की असलियत सबके सामने ले आएंगे। तब तक आपको और हमें ऐसे ही झूठ मूठ का लड़ने का दिखावा करना पड़ेगा। अनुष्का कहती है, राजवीर आप कनिका पर शक करके गलती तो नहीं कर रहे ना? हमें नहीं लगता कि कनिका ऐसा कुछ करेगी। राजवीर कहता है, अरे अनुष्का आप बहुत भोली हो, आपको पता नहीं सारी दुनिया आपकी तरह नहीं सोचती। आपके दुश्मन हमेशा आप पर सामने से हमला करेंगे, ऐसा कभी नहीं होगा। तो हमेशा याद रखना, किसी भी हाल में किसी पर इतनी जल्दी विश्वास नहीं करना चाहिए, खासकर अब जो आप शतरानी बन चुकी हो। अनुष्का मैसेज करके कहती है, ओके पति देव जी, आप जैसा कहेंगे हम वैसा ही करेंगे। राजवीर कहता है, गुड फॉर यू। अनुष्का अपना फ़ोन देखकर मुस्कुराए जा रही थी, तभी काव्या कहती है, अरे अनुष्का देखकर चल, नीचे गिर जाएगी। काव्या ने जैसे ही अपनी बात पूरी की वैसे ही अनुष्का नीचे गिरने लगी। भला हो उस इंसान का जो अनुष्का को गिरते हुए देख उसे बचाने के लिए वहाँ पर भागता हुआ आ गया। वह इंसान अनुष्का को कब से देखे जा रहा था और उसे दूर से ही निहारने लगा था, और तभी अपने दोस्त के साथ बात करते हुए कह रहा था, ये लड़की कौन है, आज तक इसे राजस्थान में नहीं देखा, कितनी खूबसूरत है, देखो तो सही, ये राजस्थान की नहीं लगती। अगर राजस्थान की होती तो हमने इतनी खूबसूरत लड़की को पहले कभी नहीं देखा। तभी दूसरा लड़का कहता है, अरे तू 2 महीने से राजस्थान में नहीं था, इसलिए तुझे पता नहीं ये लड़की कौन है। उससे नज़र हटा ले, नहीं तो तेरी नज़रें हमेशा के लिए बंद हो जाएगी। तुम्हें पता भी है वो कौन है? वो शतरानी है और इस राज्य की राजकुमारी अनुष्का बाईसा है। भाई तू संभल कर रहना, कहीं राजकुमारी की नज़र तुझ पे पड़ गई तो तेरी खैर नहीं। वो लड़का कहता है, अरे फिर तो ये पीयूष राजा सा की बेटी है। ओ अच्छा हुआ ये अब तक जिंदा है, लगता है हमारे हाथ से मरना लिखा है इनका, इसलिए तो जिंदा है ये। तभी वो दूसरा लड़का कहता है, कुणाल ये क्या कह रहे हो तुम? कुणाल कहता है, इस अनुष्का के पिता के कारण हमारे पापा की मौत हो गई और ये अनुष्का इतनी आराम की जिंदगी जी रही है। हम ही जानते हैं हमने पिता के जाने के बाद हमने क्या क्या झेला है, और वो भी इस अनुष्का के बाप की वजह से। अब बाप की करतूत बेटी को भुगतना पड़ेगा। मैं अनुष्का की ज़िंदगी नरक बना दूंगा। कुणाल का दोस्त कहता है, कुणाल तू कुछ नहीं करेगा, तुमने भले ही अपना बिजनेस सारी दुनिया में पहुंचाया है, पर एक बात कभी भी मत भूलना कि राजस्थान पर अनुष्का की हुकूमत चलती है, तो गलती से भी कुछ ऐसा मत कर बैठना कि अनुष्का की नज़र तुम पर पड़े। कुणाल कहता है, इतनी सी तो है ये, क्या बिगाड़ लेगी ये मेरा, देखते हैं क्या करेगी ये। कुणाल अपनी बात पूरी कर जैसे ही उठता है तभी अनुष्का गिरने लगी, तो कुणाल ने उसे अपनी बाहों में पकड़कर गिरने से बचा लिया। अनुष्का ने गिरने से डरकर अपनी आंखें बंद कर ली थी। कुणाल अनुष्का को और बस देखता ही रह गया और मन में सोचने लगा, पास से तो ये और भी खूबसूरत है, पर क्या करे, दुश्मन की बेटी से प्यार नहीं कर सकते, नहीं तो आपको कब का अपना बना लेते। पर ये लड़की डरपोक है जो कहीं गिर ना जाए, इस वजह से अपनी आंखें बंद कर बैठी है। तभी कुणाल अनुष्का से कहता है, हाय ब्यूटीफुल, आप ठीक तो हो ना? अनुष्का कुणाल की आवाज़ सुनकर अपनी आंखें खोलती है और कहती है, ओह थैंक यू, आपने हमें बचा लिया गिरने से। कुणाल कहता है, आप जैसी ब्यूटी को बचाना मेरा फ़र्ज़ है। वैसे आप कौन हो? अनुष्का कहती है, हम अनुष्का हैं और आप? कुणाल भी अपना इंट्रोडक्शन
अनुष्का की तरह ही देता है। मैं कुणाल हूँ। तभी काव्या भागकर अनुष्का के पास आती है और कहती है, अनुष्का तू ठीक तो है ना, कहीं लगी तो नहीं ना? अनुष्का कहती है, अरे हम ठीक है, इन्होंने हमें बचाया। काव्या कुणाल को देखकर कहती है, थैंक यू, आपने इन्हें बचाया। अनुष्का अब निकल जल्दी से, नहीं तो दादी नाराज़ होगी। हम सुबह से बाहर घूम रहे हैं। अनुष्का कहती है, कुणाल जी थैंक यू फिर से, अब हम चलते हैं। अनुष्का अपनी बात पूरी कर वहाँ से चली जाती है। अनुष्का अपने इस नए दुश्मन से अनजान थी। उसकी ज़िंदगी इतनी मुश्किल भरी थी। अब बस नए दुश्मन की कमी थी जो कुणाल के आने से पूरी हो गई थी। कहते हैं ना, जो जितना कामयाब उसके उतने दुश्मन। हमारी अनुष्का की भी ज़िंदगी ऐसे ही चल रही थी। कुणाल के पास उसका दोस्त मतलब उसका पीए कबीर आता है तो कुणाल उससे कहता है, इस अनुष्का के बारे में सारी खबर निकलवाओ, मुझे भी तो देखना है क्या भला है ये अनुष्का। कबीर कहता है, अरे यार तू क्या कर रहा है, फालतू के मामले में क्यों फंस रहा है? अनुष्का कोई मामूली लड़की नहीं है, वो राजकुमारी है जो अपनी हैसियत से बाहर है। कुणाल कहता है, आज तक कुणाल कुंद्रा को ना कहने की हिम्मत किसी में भी नहीं, तो ये मामूली लड़की क्या चीज़ है। राजवीर गाड़ी में बैठकर सब कुछ देख रहा था कि अनुष्का गिरने लगी तो कुणाल ने अनुष्का को कैसे बचाया। तभी राजवीर कनिका के सामने कहता है, अनुष्का तुम्हें भगवान ने इतनी बड़ी बड़ी आंखें दी है, इसका इस्तेमाल देखकर चलने में नहीं कर सकती हो क्या? जब देखो तब गिरती पड़ती हो। हमें तो लगता है तुम्हारी आंखें सिर्फ हमें गुस्से से देखने के अलावा और कुछ नहीं करती। अनुष्का कहती है, चुप करो तुम, हम गिरते हैं तो गिर जाने दो। हमने आपसे मदद मांगी, हमारी मदद करने के लिए और भी कई लड़के हैं, आपकी हमें कोई ज़रूरत नहीं है। राजवीर कुछ कहने ही वाला था, तभी कनिका कहती है, अरे भाई बस भी करो, एक दूसरे से लड़कर थक नहीं जाते आप लोग? दोनों कनिका की बात सुनकर चुप होते हैं। काव्या समीर से धीरे से कहती है, ऐसा लगता है ये लोग सच्ची में झगड़ रहे हैं। समीर कहता है, अरे कितना भी लड़ ले कोई बात नहीं, ये लोग एक दूसरे से दूर नहीं रह सकते, और ये तो नाटक है तो कोई बात नहीं, लड़ने दो जी खोल कर। तो दोस्तों ये वाला एपिसोड यहीं पे ख़त्म होता है। अगले एपिसोड में जानेंगे कि इस कहानी में आगे क्या होने वाला है। तो दोस्तों आगे के एपिसोड और भी इंटरेस्टिंग होने वाले हैं। आगे के एपिसोड में जानेंगे कि राजवीर और अनुष्का कैसे बचेंगे मनीषा, प्रिया, कनिका और इस नई बला कुणाल से। तो दोस्तों आगे के एपिसोड देखने के लिए मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर करें और कमेंट्स करके मुझे ज़रूर बताएं कि आप लोगों को ये स्टोरी कैसी लग रही है। और सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आपको मेरे न्यू एपिसोड का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। अपना ख्याल रखें। बाय दोस्तों।